सभी को नमस्कार। तो सबसे पहले आप ये निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं। निफ्टी जो बंद हो रही है 24,400 के आसपास बंद हो रही है। देखिए बाजार के अंदर आप देख रहे हैं किस तरीके की मैनिपुलेशंस बाजार के अंदर होती हैं और कितने बड़े बड़े लोग भी अपने जो चीजें हैं उनसे मुकर जाते हैं। कभी हॉर्मुज बंद हो जाता है, कभी खुल जाता है, कभी ईरान का युद्ध शुरू हो जाता है, कभी बंद हो जाता है। यानी कितने फॉल्स स्टेटमेंट कितने बड़े बड़े लोग भी यहाँ पे दे रहे हैं। तो आप बाजार के अंदर देखिए कि बाजार का जो मैनिपुलेशन का जो पैमाना है वो कितने बड़े लेवल पे है। तो बाजार के अंदर 24,400 का लेवल मैंने आपको लास्ट कुछ दिन में भी बताया था। और जिस तरीके की खबर आई थी फ्राइडे को, तो आप ये मान के चलिए ये लक्ष्मण रेखा की तरह काम करेगा। ये वाला एरिया 24,400 से लेकर 500 का, जब तक बाजार इसके ऊपर सस्टेन और क्लोज नहीं होगा तब तक बाजार के अंदर स्ट्रेंथ नहीं आएगी, क्योंकि ये बाजार का लास्ट एरिया भी हो सकता है। और बहुत ज्यादा चांसेस ये भी बन रहे हैं कि बाजार इस तरीके से वापस नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाए। एक चीज का और बता रहा हूं आपको, यदि बाजार 24,100 के नीचे सस्टेन होकर गैप डाउन हो गया या नॉर्मल प्राइस एक्शन वाले केस में भी इसके नीचे होल्ड कर गया 24,100 के नीचे, तो आप मान के चलना कि बाजार के अंदर एक रिवर्सल यहां से बनेगा, जो कि एक बहुत बड़े स्केल पे भी जाएगा। क्योंकि देखिए जिस तरीके का निफ्टी के प्राइस एक्शन की अभी की बात करूं तो ये 45 मिनट का चार्ट है और आप यहां पे देखेंगे ये आज ही का प्राइस एक्शन है। लगभग 20 तारीख यहां पे आपको दिखाई दे रही है। ये 20 तारीख की आज पहली कैंडल है। और उसके बाद आप यहां पे देखेंगे जिस तरीके का निफ्टी का प्राइस एक्शन है वो यही शो कर रहा है कि बाजार के अंदर स्ट्रेंथ की बहुत ज्यादा कमी ऊपर के रेटों में आ रही है। यहां के रेटों में बहुत ज्यादा ऊपर के रेटों में स्ट्रेंथ की कमी आ रही है, जिसका एक पार्ट आपको एज ए गैप डाउन भी अगले दिन दिख सकता है। क्योंकि कल जो है निफ्टी की सेकंड लास्ट जो है वीकली क्लोजिंग है, वीकली एक्सपायरी है, फिर उसके बाद 28 तारीख को मंथली एक्सपायरी है। तो बाजार के अंदर एक बड़ा मूव देखने की आशंका है। 24,400 और 24,500 के लेवल को आप यहां पे अभी मेन हर्डल मान के चलें, मेन सप्लाई एरिया मान के चलें, ये इसको आसानी से पार नहीं करेगा और बाजार इस तरीके से वापस नीचे घूमने की आशंका बहुत ज्यादा यहां पे हो सकती है। बल्कि ये 80% तक भी इस तरीके की सिचुएशन आपको देखने को मिल सकती है। 20% केस में ही बाजार 24,500 के एरिया को काटेगा। अदरवाइज 80% केस में बाजार 24,100 के अगर एरिया को काट दे और उसके नीचे सस्टेन कर जाए तो वो बाजार एक नेगेटिव जोन के अंदर एंटर कर जाएगा। और फिलहाल अगर इसने ऐसा नहीं किया तो आप ये रेंज 24,100 और 24,500 की एक रेंज यहां पे मान सकते हैं। यानी कितने की हो गई है? 400 पॉइंट की रेंज हो गई। 400 पॉइंट की रेंज का मतलब ये हो गया कि अगर बाजार 24,100 के आंकड़े को तोड़ेगा तो 23,700 आने की ताकत ये बाजार रखता है। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये 24,100 के नीचे ये टारगेट 23,700 का बनेगा और 24,500 के ऊपर 400 अगर जोड़े तो 24,900। बट ज्यादातर जो आशंका है वो इसकी है, इसकी बिल्कुल नहीं है। तो आने वाले दिनों में देखते हैं बाजार किस तरीके से रिएक्ट करता है। देखिए बाजार के अंदर हम इसको चैलेंज नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे केवल क्या कर रहे हैं? प्राइस एक्शन खेल रहे हैं। इसलिए हमने क्या करा है, अपनी ऊपर की रेंज भी यहाँ पे बना ली है। अगर ऊपर की रेंज ये तोड़ेगा तो हमें इसके साथ जिद नहीं करनी है और इसके साथ स्टॉप लॉस देके यहां से निकल जाना है। बट जिस तरीके का प्राइस एक्शन है, बाजार के अंदर ये सब चीजें आपको यहां पे दिखाई देंगी और ये इस तरीके के पार्ट में यहां पे जाता दिखाई देगा। तो इस तरीके की आप सिचुएशन बन रही है। बाजार को यहां पे अभी ओवरबॉट कंडीशन में बाजार जा रहा है, तो अब यहां पे इसको जंप करके बाई करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ऐसे ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी के अंदर भी देखिए जिस तरीके से बैंक निफ्टी का चार्ट है, 57,100 के ऊपर ही बैंक निफ्टी के चार्ट में स्ट्रेंथ आएगी। और अगर बैंक निफ्टी 56,500 के नीचे कल गैप डाउन होकर सस्टेन हो गया या इसके नीचे खुल गया नॉर्मल प्राइस एक्शन वाले केस में भी 56,500 के नीचे, तो इसका टारगेट आपको 55,000 तक भी, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, यहां तक भी दिखाई दे सकता है। तो 57,100 का एक यहां पे हम हर्डल मान के चल रहे हैं। इसके ऊपर ही बाजार इसके अंदर स्ट्रेंथ में कन्वर्ट होगा। अदरवाइज बाजार के अंदर गैप डाउन खुलने की आशंका भी बहुत यहां से ज्यादा है।
तो ये सब चीजें जो मैंने आपके जो है वीडियो में आपके साथ डिस्कस करी, इसको बिल्कुल भी आप इग्नोर ना समझिएगा, क्योंकि बाजार यहाँ पे ओवरबॉट कंडीशन में भी है और बाजार जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है आप देख रहे हैं, कभी पॉजिटिव न्यूज कभी नेगेटिव न्यूज, और उसके बावजूद भी बाजार एक रेंज के अंदर चल रहा है। तो बाजार के अंदर यहां से आपको गैप डाउन जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है, बशर्ते कि कोई मैनिपुलेटिव डेटा इवनिंग में ना आए, क्योंकि आप देख रहे हैं जितने भी मैनिपुलेटिव डेटा होते हैं वो 3:30 के बाद यहां पे जानबूझ के फ्लैश करे जाते हैं, जिससे कि लोग अगले दिन वहां पे ट्रैप होते हैं, चाहे वो बाई के अंदर ट्रैप हो चाहे सेल के अंदर ट्रैप हो। मगर ट्रैप दोनों ही अवस्था में होते हैं, क्योंकि इनको जो स्टेटमेंट देना होता है वो 3:30 के बाद ही देते हैं, यानी मार्केट आवर के बाद देते हैं, जो भी मैनिपुलेटिव डेटा यहां पे रिलीज होता है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें, बाजार जोखिमों के अधीन है। यहां पे इस वीडियो को जो है एक एजुकेशनल पर्पज से ही लीजिएगा, यहां पे मेरी कोई भी एडवाइजिंग को लेकर कोई भी यहां पे तात्पर्य नहीं है। तो आशा करता हूं ये जो यूजफुल वीडियो, यूजफुल लेवल्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, ये कल की ट्रेडिंग सेशन में कहीं ना कहीं आपके काम आएंगे। ऐसे नॉलेज भरी वीडियो के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।